राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है रूहानी मंजिलों की चढ़ाई के लिए अपनी सूरत को अपने भीतर ले जाने के लिए मनुष्य को कौन सी और कैसी यात्रा करनी होती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। और मैं विनती करता हूँ कि आप सभी अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, मनुष्य एक 3 मंजिला मकान है। उसकी एक मंजिल तो भूमि के ऊपर है, यानी बाहर जो भी तुम सब देखते हो ये मंजिल है। बाकी 2 मंजिलें भीतर हैं। उसकी पहली मंजिल में मनुष्य की जो भूमि के ऊपर है थोड़ा प्रकाश है। उसकी दूसरी मंजिल में जो थोड़ा भीतर की तरफ है, जो बाहर से अंतर्मुखी साधना की तरफ है, उसमें बहुत ही कम प्रकाश है। और उसकी जो तीसरी मंजिल है उससे भी गहराई में उसमें बिल्कुल भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। अब जैसा कि आप सभी आंख खोलकर देखते हो तो आंख खोलते हो तो आपका थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा भीतर जाते हो तो हल्का हल्का मध्यम मध्यम प्रकाश होता है। और गहराई में जाते हो तो बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ता है। इन 3 मंजिल के मकान में जो कि मनुष्य है, अधिक लोग ऊपर की मंजिल में ही जीवन को व्यतीत कर देते हैं। उन्हें अंदर की 2 मंजिलों का ना तो कोई पता है ना ख्याल होता है। ऊपर की मंजिल बहुत छोटी है, जो बाहर की तरफ है, बाहिर्मुखी है। अंदर की मंजिलें बहुत बड़ी हैं। और जो अंतिम अंधेरा भवन है अंदर, वही सबसे बड़ा है और वही आधार है सारे जीवन का। याद रखें, जिस व्यक्ति को अंदर की चढ़ाई करनी होती है उसे भीतर की पहली 2 मंजिलों को पार करना होता है। एक तो पहली बाहर ही होते हो, आंख बंद की, अंतर्मुखी हुए। उसके बाद आगे 2 मंजिलों को पार करके फिर जो चौथी अवस्था आती है, जिसे हम अभी जैसे हम कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, इस तरह से यात्रा की जाती है। अब जैसे जंगल में चारों तरफ हमारे वृक्ष खड़े हुए हैं, जंगल में कभी जाओ तो वृक्ष खड़े हुए होते हैं। मैं भी जाता हूँ कभी जंगलों में, हमारे हिमाचल में बहुत सारे हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। अगर आप लोग भी जाओ तो आप लोग देखना, जंगल में चारों तरफ वृक्ष खड़े हुए होते हैं। वृक्षों का एक हिस्सा तो वे पत्ते हैं जो सूरज के बिल्कुल सामने होते हैं और सूरज की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। वृक्ष का दूसरा हिस्सा वे शाखाएं और पेड़ हैं जो पत्तों के नीचे छिपी हैं, जिन पर कहीं कहीं सूरज की रोशनी पड़ती भी है, कहीं कहीं नहीं भी पड़ती है। वृक्ष का तीसरा हिस्सा वे जड़ें हैं जो जमीन के भीतर छिपी हैं, जिस पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ी। लेकिन वृक्ष के प्राण वृक्ष की जड़ों में होते हैं। और जो वृक्ष को पूरा जानना चाहता हो उसे जड़ों को ही जानना पड़ेगा, जो कि दिखाई नहीं पड़ती हैं, अदृश्य हैं, छिपी हैं। जो वृक्ष के पत्तों पर ही रह जाएगा वह वृक्ष को नहीं समझ पाएगा। अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूं तो इंसान एक उल्टा पेड़ है। जो ऊपर की तरफ शाखाएं होती हैं
वो नीचे की तरफ है और जो जड़ें हैं ये इसकी ऊपर की तरफ है। हमारा जो मन है इसमें ऐसे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है वह है हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। दूसरा हिस्सा जो उससे नीचे दबा है वह है सब कॉन्शियस माइंड यानी अर्ध चेतन मन। और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वह है अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन। इससे आगे भी 2 हिस्से हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जो सामूहिक चेतना है और पूरी तरह से चेतना है उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मन की ही बात करने वाला हूँ। तो पहले हिस्से में थोड़ी चेतना है, दूसरे हिस्से में और भी कम, तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं है। उसके आगे जो 2 हिस्से हैं वो बिल्कुल गुप्त हैं। तो ये है मनुष्य। मनुष्य का जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें ही हम में से बहुत से अधिक लोग जीकर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जीवन को नहीं जान पाते। जीवन की जड़ें अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में छिपी हैं। वहीं से ही सच्ची यात्रा शुरू होती है। वह अदृश्य है, वह भूमि के नीचे है। हालांकि मैंने अभी कहा कि इंसान एक उल्टा पेड़ है, जड़ें इसकी ऊपर की तरफ है। तो गौर करना, जब भी मैं कहूँ भूमि के नीचे तो ये यात्रा ऊपर की तरफ हो रही होगी। शब्दों में उलझ मत जाना, इतनी ही विनती करता हूँ। ये जो हमारे मन का तीसरा हिस्सा है, वहीं से हमारा संबंध परमात्मा से, सत्य से, जीवन से है। वहीं से जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हैं। जड़ों का संबंध ही जीवन से होता है। हमारे अचेतन मन में हमारी जड़ें हैं। सत्य की जो खोज है, या स्वयं की, या प्रभु की, परमात्मा की, सचखंड की, मोक्ष की, मुक्ति की, वह खोज खुद की जड़ों की खोज है। वह जो रूट्स है हमारे भीतर, उनकी खोज है। वे अंधेरे में छिपी हैं और हम वह जो छोटा सा कमरा है ऊपर जमीन के, वहाँ जहाँ रोशनी पड़ती है वहीं जी लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। ये जिस कमरे में थोड़ी रोशनी पड़ती है, ये जो हमारा चेतन मन है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये समाज के द्वारा निर्मित होता है, शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा निर्मित होता है। बचपन से हम इसे तैयार करते और बनाते हैं और आज तक मनुष्य का ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो चेतन मन है, ये बिना इस बात के ख्याल के निर्मित किया गया है कि इसके नीचे और 2 मन के तल हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण। अभी स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के साथ स्थूल मन, सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म मन, कारण के साथ कारण मन। तो हमारा ये जो स्थूल शरीर है इसके साथ स्थूल मन तो है ही, इसके भीतर भी और 2 मन है। मैं संत मत की शिक्षा से भी साथ साथ में जोड़ता जाऊंगा, कहीं आप उलझ ना जाओ। इसीलिए अक्सर इस मन को जो बातें सिखाई जाती हैं वे नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। और तब इस ऊपर की मंजिल में और नीचे की मंजिलों में एक विरोध, एक खिंचाव, एक तनाव शुरू हो जाता है। आदमी खुद के भीतर डिवाइडेड हो जाता है, खुद के भीतर विभाजित हो जाता है। चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं वे अचेतन मन और अर्धचेतन मन के अगर समानांतर न हो, हार्मनी में न हो, उनके साथ लयबद्ध न हो, तो व्यक्तित्व हमारा खंडित हो जाता है। हम सबका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है, डिसइंटीग्रेटेड व्यक्तित्व है। और है इसीलिए कि हमारे चेतन मन में जो बातें सिखाई गई हैं, सिखाई जाती रही हैं, उनमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। चेतन मन को कहा जाता है कि जी क्रोध मत करो,
बच्चा पैदा हुआ, हम उसे सिखाना शुरू करते हैं कि जी क्रोध मत करो। उसके अचेतन मन में क्रोध मौजूद है। हम उसे सिखाते हैं जी क्रोध मत करो। उसका ऊपर का मन सीख लेता है कि जी क्रोध नहीं करना है, लेकिन भीतर भीतर क्रोध मौजूद है। ऊपर का मन कहता है कि जी क्रोध मत करो, भीतर का मन क्रोध के लिए धक्के देता है। हर क्षण जब भी मौका आता है, क्रोध प्रकट हो जाना चाहता है। भीतर का मन क्रोध को प्रकट करना चाहता है, ऊपर का मन क्रोध को रोकना और दबाना चाहता है। एक सप्रेशन, एक दमन शुरू हो जाता है और तब हम दो हिस्सों में टूट जाते हैं। जिसे हम दबाते हैं वह हिस्सा अलग हो जाता है, जो दबाता है वह हिस्सा अलग हो जाता है और इन दोनों में निरंतर एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष चलने लगता है। इसी संघर्ष में मनुष्य टूटता और नष्ट होता है। मनुष्य के इन तीन मनों के बीच एकता के सध जाने का नाम ही योग है। मन के इन तीन हिस्सों के बीच हार्मनी, संगीत का पैदा हो जाना ही साधना है। लेकिन जैसी स्थिति है वह ये है कि इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। जो हम दिन में सोचते हैं, विचार करते हैं, रात सपने में उससे बिल्कुल उल्टा देखते हैं। सपने में हमारे पीछे छिपा हुआ मन प्रकट होना शुरू होता है। दिन भर में चेतन मन थक जाता है, सो जाता है और फिर रात को क्या होता है? वह जो सब कॉन्शियस माइंड है, वह जो पीछे छिपा मन है, वह प्रकट होना शुरू होता है। तो हम दिन में कुछ और होते हैं, सपने में कुछ और होते हैं, बल्कि उल्टे ही होते हैं। दिन में हम चोरी नहीं करते, सपने में हम चोरी कर लेते हैं। दिन में हम किसी की हत्या नहीं करते, सपने में हम हत्या कर देते हैं। फिर हमें हैरानी होती है सुबह जाकर, ये सपने मैंने कैसे देखे? मैंने तो कभी हत्या के लिए सोचा भी नहीं था। मैंने तो कभी चोरी की ही नहीं। फिर मैंने सपने में कैसे चोरी की? सपनों में कैसे हत्या की? चेतन जो मन है, उसने नहीं सोचा हत्या के लिए, लेकिन अचेतन मन ने सोचा है और चेतन मन उसे दबाए हुए बैठा है। जब सपना नींद में चेतन मन सो जाता है, तो अचेतन अपनी बातें प्रकट करना शुरू कर देता है और हमारे भीतर इस तरह से गहनतम खाइयां पैदा हो गई हैं। और इन सारी खाइयों को पैदा करने का सूत्र है सप्रेशन, दमन। आज तक यही समझाया गया है, मन का दमन करो, मन में जो भी बुरा है उसे दबाओ। लेकिन दबाने से वह जाएगा कहाँ? क्या दमन करने से कोई चीज नष्ट हो जाती है? दमन करने से चीज नष्ट नहीं होती, और गहरे प्रविष्ट हो जाती है और भीतर गहराई में जाकर मौजूद हो जाती है। हम उसे दबा लेते हैं, वह हमारे प्राणों का हिस्सा हो जाती है। तो हम चेतन मन को तो पवित्र कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। वहां तो हम अच्छे अच्छे सुभाषित वचन टांग देते हैं, सफाई कर लेते हैं पूरी, और सारी गंदगी भीतर हटा देते हैं। तो भीतर हमारे प्राण तो गंदे होते चले जाते हैं। ऊपर सब सफाई हो जाती है, भीतर सब गंदगी इकट्ठी हो जाती है। कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं 70-80 साल में भी कि जी हमें काम वासना बड़ी सताती है, हमें क्रोध सताता है, हमें लालच सताता है। सारी उम्र पैसा कमाया, धन कमाया, हम अब रिटायर्ड भी हो गए, हम इतना धन कमाना चाहते हैं। तो ये सब है क्या? ये सब दमित हुई भावनाएं हैं, दबाई गई वासनाएं हैं। ऊपर की तो हम सफाई कर लेते हैं, भीतर सब गंदगी इकट्ठी हो जाती है। अभी बहुत से ऐसे साधना करने वाले जीव हैं जो कहते हैं कि जी भजन सिमरन के वक्त हमें काम वासना के विचार आते हैं, गुस्से के विचार आते हैं, और भी न जाने क्या क्या विचार आते हैं, किसी को मारने के विचार आते हैं। अभी कुछ साधकों को स्वप्न भी काम वासना के, क्रोध के,
कोई धन कमाने के लॉटरी निकल गई या किसी को मारने धाड़ने के विचार आते हैं, फिर वे मुझे बोलते हैं कि बेटा ऐसा क्यों हुआ। तो उन सब का कारण ही इतना है कि जब तुम लोग ध्यान में बैठते हो तो वो जो तुम्हारे भीतर दबे हुए विचार होते हैं अचेतन मन में, ये बाहर आने की कोशिश करते हैं और ये स्वप्न के माध्यम से बाहर जाएंगे। या ध्यान में तुम लोग बैठे हो तो ध्यान में तरह तरह की शक्लें बनाएंगे और ये आए ही हैं बाहर जाने के लिए। परंतु अगर तुम लोग फिर भी इन्हें दबाओगे तो फिर से ये भीतर चले जाएंगे। और जब तक तुम लोगों का अचेतन मन खाली नहीं होगा तब तक मेरी बात याद रखना, तुम लोग कभी भी बुद्धत्व को या संतत्व को या सचखंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम लोगों को भ्रम हो सकता है कि जी हमने पा लिया, परंतु अगर तुम्हारे भीतर अब भी तुम 40 साल के भजन सिमरन करने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि नहीं मिटी, मन नहीं मिटा, तो समझ लो 40 साल बर्बाद गए। कोई फायदा नहीं हुआ ये जप सिमरन करने का या अनहद नाद सुनने का। वैसे तो अनहद नाद के साथ अगर तुम लोग जुड़ गए होते तो अब तक ये सारा कूड़ा कवाड़ा कचरा निकल गया होता। याद रखना मेरी एक बात, जो संत व्यक्ति होते हैं ना, फकीर व्यक्ति होते हैं, वे कुछ ज्यादा बुद्धिवादी नहीं होते। वे अपनी अकल से काम नहीं लेते, वे मालिक के भरोसे होते हैं। वो जिधर ले जाए उधर चले जाते हैं। कोई उनको धोखा दे दे, धोखा खा लेते हैं, चल पड़ते हैं। कोई उनको कुछ भी कह दे, उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वे ज्यादा सोच विचार में नहीं होते हैं। क्योंकि जब बुद्धि ही नहीं रही सोचने विचारने वाली, तर्क वितर्क करने वाली, तो सोचेंगे विचारेंगे किधर से। न उनको पैसे की चिंता, न उनको लालच, न उनको कोई कुर्सी चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता। वे खाली दूसरों से सलाह लेते हैं कि ऐसे कर लें तो वैसे कर लें। वे 24 घंटे सतत अपने आप में रहते हैं, अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, या यूं कह लो कि मालिक से जुड़े रहते हैं। बातचीत तुम जैसा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, व्यवहार तुम जैसा करेंगे, पर बुद्धि और मन नाम की उनमें चीज नहीं होती है। अगर तुम लोग उनसे कोई ऐसा तर्क करोगे तो वह अवश्य हार जाएंगे। परंतु तुम लोग ये मत सोच लेना कि अगर किसी संत के आगे या किसी फकीर के आगे तुम अपने तर्क से जीत गए तो तुम जीत गए। तुम लोग अपनी हार ही समझना, क्योंकि संत अनुभवी व्यक्ति होता है। तुम संत के आगे पानी के लाख 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 थ्योरीज रख दो कि पानी नीला होता है जी, पीला होता है, इस तरह का होता है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, या पानी इस प्रकार से लिखा जाता है। परंतु तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि जो फकीर है, जो संत है, उसने पानी पी लिया होता है। और जिसने पानी पी लिया उसको क्या लेना देना। अब तुम लोगों को अगर मिर्ची लगी हो, जरा गौर करो, सोचो विचारो, तुम लोगों को मिर्ची लगी हो तो तुम लोग क्या पानी के बारे में जानोगे? पानी क्या है, कैसा है, कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 अणु मिलते हैं, ऑक्सीजन का 1 मिलता है। सोच विचार क्या करोगे? नहीं करोगे ना, सीधा पानी का गिलास लोगे और गटक लोगे। ठीक उसी प्रकार से संत व्यक्ति वो उस अमृत को गटक लेता है। और याद रखना तुम सब मेरी बातें, अगर तुम लोगों को मेरी बातें तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आती तो मुबारक हो, तुम लोग बहुत ही जल्दी भीतर पहुंच जाओगे, बहुत ही जल्दी। अगर सोच विचार करते रहोगे, तर्क वितर्क करते रहोगे, फिर तो भैया 100 साल खराब कर लोगे, लाखों जन्म खराब कर लोगे। ऐसे ही तुम लोगों ने पिछले जन्म खराब किए और अब के जन्म भी तुम लोग खराब कर दोगे। तो आप लोगों से बस इतनी ही विनती करना चाहूँगा, जिस तरह से अबोध बच्चा होता है उसी तरह से तुम सब हो जाओ। जो जानते हो बुद्धि में जो तुम्हारे तर्क वितर्क हैं, जो भी तुम लोगों ने कूड़ा कवाड़ा अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया है, या किसी की बाणियाँ इकट्ठी कर ली हैं, या किसी के वचन वेद की श्रुतियाँ
या और भी न जाने क्या क्या प्रकार की बातें, तो उन सबको तो भाई छोड़ना ही होगा। अगर तुम सब उन बातों को अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखोगे, फिर तो भैया बड़ा ही मुश्किल बात है। और हो सकता है कि एक ना एक दिन तुम अपने ही विचारों में उलझ कर फंस ना जाओ और पागल ना हो जाओ। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो बाबा बुल्ले शाह जी की वाणी है कि बोता इल्म जिन्हें पढ़िया, चुग्गा चाहा ओहदे दा सड़िया। कि जो ज़्यादा पढ़ लिख बनता है, पढ़ा लिखा समझता है कि मैं बड़ा जानता हूँ या मैं बड़ी जानती हूँ, तो भाई वो बिल्कुल मूर्खता कर रहा है। बहुतों से बात होती है मेरी, आंटियों से, अंकलों से, और उनकी हंसी इस प्रकार होती है कि जैसे हम बड़े ज्ञानी हैं। और जब मैं भीतर जाकर देखता हूँ उनकी पहुँच किधर तक है, तो वे मन ही मन में घूमते हैं, बुद्धि ही बुद्धि में घूमते हैं। अनुभव के नाम पर वो एक जो अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़ जिनको कहा जाता है कि उनको कुछ नहीं पता, ना बाबा जी की बात समझ आएगी कि वो सत्संग में क्या फरमा रहे हैं, ना किसी और किताब समझ आएगी, उनको कुछ नहीं समझ आएगी। उन लोगों को एक बात समझ आएगी जो अनपढ़ होते हैं, कि बाबा जी ने कहा कि भाई भजन सिमरन करना है और प्रेम करना है। बस वो इसी पे टिके रहते हैं और उनकी चढ़ाइयाँ हो जाती हैं। तो याद रखना, अनपढ़ हो जाना बेहतर। अनपढ़ किस तरह, कि जो तुम लोग जानते हो वो सब भूल जाओ। जो जानते हो, जो तुम लोगों ने जाना है, ये ज्ञान ध्यान की बातें छोड़ दो। ज्ञान ध्यान को बाहर फेंक दो। ये सब कूड़ा कचरा है। परम मौन में उतरना है, परम शांति में उतरना है, तो बस भीतर उतरे चले जाओ। अब जरा सोचो, तुम लोगों ने अगर नींद लेनी हो, तामसी होकर नींद लेनी हो, अगर तुम्हारे अंदर सोच विचार चलेंगे, तो क्या तुम लोगों को नींद आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। अगर तुम लोग सोच विचार ही करते जाओगे तो नींद नहीं आएगी। तो तुम लोग कैसे ये आशा कर सकते हो कि हम लोग भीतर उस सचखंड यानी सच्ची अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे, अगर हम ये बुद्धिवादी ज्ञान लेकर चलेंगे, ये तर्क वितर्क लेकर चलेंगे। मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था, अपने आप को बड़ा गुणी ज्ञानी समझता था। सत्संग के वचन सुन लिए, शब्द सुन लिए, और भी न जाने क्या क्या बाणियां मैंने पढ़ ली, याद कर रखी थी। 11वीं का वो वक्त था, 11वीं कक्षा में मैं पढ़ा करता था। साइंस का विद्यार्थी हूँ, अब भी हूँ। तो साइंस का विद्यार्थी था उस वक्त, तो मैं तर्क वितर्क बड़ा किया करता था, बस दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई बात ले लेनी जिससे उसकी बात काट ही देनी, और उसको बड़ा नीचा फील होता, महसूस होता कि भाई हम तो कुछ जानते नहीं। पर उनसे ज़्यादा मूड मैं था। क्यों था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये जो भी बुद्धि का जानना है, ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं, ये सब मूढ़तापूर्ण बातें हैं। ये ऐसे ही था जैसे मैं खाना बनाने के बारे में बहस-बहासी करता था और खाना कभी बनाया नहीं था। और एक दिन सच्चे संत मिल गए। जब सच्चे संत के पास गया, तो उसने मुझे मार्ग बताया। उसके सामने मेरे सब तर्क वितर्क गिर गए, मेरे से बोला तक नहीं गया। याद रखना, मेरे से जुबान तक नहीं निकली कि मैंने ये वाणियां रख रखी हैं याद। उसके शरीर के पास गया, जैसे ही शरीर के पास गया, मेरा मुंह से जबान ना निकले, मेरा शरीर उसकी संत की शांति के इर्द गिर्द ऐसे घिर गया कि बोला ही नहीं जा रहा था। ऐसी अवस्था थी मेरी। और तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि यार मनदीप, तू बक 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 कुत्ते की तरह भौंकता रहा, लोगों को नीचा दिखाता रहा, तो ये क्या हुआ? ये एक अनपढ़ व्यक्ति, दूजी क्लास फेल व्यक्ति, जिसके सामने तू बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट बोल नहीं पा रहा है, तो भाई कहाँ गई तेरी बुद्धिमत्ता? ये क्या हुआ? उस दिन के बाद मेरे में बदलाव आता चला गया। ऐसे ही और भी कई किस्से कहानियां हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अचेतन खाली करो। ये जो तुम लोग जानते हो कि बाबा जी महाराज ऐसा कहते हैं, स्वामी जी ने ऐसा कह दिया, चलो ठीक है, याद कर लो।
पर अमल करने के लिए उन बातों को याद रखो और इतना भी ना पढ़ लो कि अपने ही भार से तुम लोग जमीन पर नीचे गिर पड़ो। मालिक तो क्या ही मिलना, तुम खुद भी सर उठाकर ना जी पाओ। और एक चीज और मैंने अभी बताई कि जिन लोगों के भी भीतर ऐसे विचार आते हैं तो भाई उन्होंने जरूर विचारों को दबाया हुआ होता है, क्योंकि भीतर जहाँ की हमारा असली होना है, जहाँ की हमारा ऑथेंटिक बीइंग है, वहाँ तो हम सब कचरा ढकेल देते हैं और ऊपर की मंजिल पर बैठक खाने में वहाँ हम सब सफाई कर लेते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। ऐसा मन ना तो स्वस्थ हो सकता है और ना ही शांत हो सकता है। ऐसा मन निरंतर अपने भीतर ही द्वंद में, युद्ध में संलग्न रहता है। हम 24 घंटे लड़ रहे हैं अपने से, और जो अपने से लड़ रहा है उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने से लड़ने का एक ही अर्थ है। अगर मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं तो क्या परिणाम होगा? तुम लोग सोचो, क्या कोई जीतेगा? मेरे ही दो हाथ, मैं ही दोनों के पीछे मौजूद हूं, मेरी ही ताकत दोनों हाथों से लड़ेगी, कोई हाथ जीत नहीं सकता। लेकिन एक बात तय है, हाथ तो कोई नहीं जीतेगा, लड़ाने की मेरी शक्ति जो मैंने लगाई है वो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। हाथ तो कोई नहीं जीतेगा, लेकिन मैं जरूर हार जाऊंगा। आखिर में मैं पाऊंगा एक गहरी पराजय हो गई, हार गया मैं। हर आदमी जीवन के अंत में अपने को हारा हुआ, थका हुआ अनुभव करता है। जीवन के अंत में विजय हाथ नहीं आती, हार हाथ आती है। और हार आनी सुनिश्चित है, क्योंकि अपने ही हाथ कोई लड़ाएगा तो जीत कैसे हो सकती है? किसकी हो सकती है? तुम लोग जरा गौर करो, हम लोग अपने ही मन को दो हिस्सों में तोड़कर लड़ा रहे हैं, और जिनसे हम लड़ रहे हैं मन के वे हमारे ही हिस्से हैं, हम ही हैं, इसका हमें बोध भी नहीं। और दूसरी बात, जिस मन से हम लड़ रहे हैं वे अंधेरे में बंद है, उनसे हमारा कोई परिचय भी नहीं, उनसे हमारी कोई पहचान भी नहीं। अब तक की सारी शिक्षा, सारी संस्कृति, सारा समाज मनुष्य की इस अंतर्द्वंद की व्यवस्था पर खड़ा हुआ है। फिर इस अंतर्द्वंद के कारण अनेक विस्फोट होते हैं। जैसे हम केतली में चाय गर्म करते हैं, जो इलेक्ट्रिक केतली आती है उसमें चाय गर्म कर दें और केतली का मुंह बंद कर दें, ढक्कन बंद कर दें और गर्म किए चले जाएं तो क्या होगा? विस्फोट होगा। केतली की भाप नहीं निकल पाएगी तो फोड़ देगी केतली के बर्तन को। प्रेशर कुकर में भी ऐसे ही है। तो रोज रोज आदमी में विस्फोट होता है, और ये विस्फोट बहुत रूपों में होता है। एक आदमी पागल हो जाता है, ये भीतर दबाए गए विष का विस्फोट है। हमारे रोज रोज की दिन दिन की कलह, संघर्ष, पति का पत्नी से, बच्चे का माँ बाप से, शिक्षक का विद्यार्थियों से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक गांव का दूसरे गांव से, एक प्रांत का दूसरे प्रांत से, एक देश का दूसरे देश से, एक भाषा बोलने वालों का दूसरी भाषा बोलने वालों से रोज रोज कलह, उसमें हमारा भीतर दबा हुआ रोग रोज रोज निकलता है। फिर और बड़े पैमाने पर युद्ध खड़े हो जाते हैं। अब तक 6000 वर्षों में आदमी ने 15,000 युद्ध लड़े हैं। 15,000 युद्ध। क्या हम युद्ध ही लड़ते रहे दुनिया में? हमारी आज तक की 6000 वर्ष की सारी सभ्यता और संस्कृति युद्ध की सभ्यता और संस्कृति है। लड़ने में ही हमने जीवन व्यतीत किया है। अब भी युद्ध हो रहे हैं। कुछ बीच बीच में जो कालखंड आते हैं जब हम नहीं लड़ते, उस समय हम लड़ने की तैयारियां करते रहते हैं। देखो तो जरा, भारतवर्ष में लड़ने की तैयारियां चल रही हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध, और भी न जाने कहां कहां लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में देखो। और जब हम नहीं लड़ते तब लड़ने की तैयारियां करते हैं। और या लड़ते हैं या लड़ने की तैयारियां करते हैं। बस दो ही काम मनुष्य जाति करती रही है। ये है क्या? ये इतना एक्सप्लोजन, इतने विस्फोट क्यों होते हैं? छोटी सी चिंगारी से आदमी एकदम विक्षिप्त क्यों हो जाता है? हिंदू मुसलमान के नाम से
जैन ईसाई के नाम से, सिख पारखी के नाम से जरा सी बात और आग लग जाती है और आदमी पागल हो जाता है। आदमी जैसे पागल होने को तैयार ही बैठा हुआ है। उसके भीतर इतना दबाव है कि जरा मौका मिल जाए कि वह निकल जाए, जरा सी गुंजाइश खड़ी हो जाए और वह पागल हो जाए। ये आकस्मिक नहीं है, ये इतने युद्ध, इतनी कलह, इतना द्वंद्व, ये जैसा मनुष्य है उसके स्वाभाविक परिणाम है। तो चाहे राजनीतिक चिल्लाते रहें कि युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे साधु सन्यासी समझाते रहें कि युद्ध बहुत बुरा है, लेकिन जब तक मनुष्य का मन सप्रेस्ड है, जब तक मनुष्य के मन में दमन है, तब तक युद्ध बंद नहीं हो सकते। तब तक कोई ताकत युद्ध बंद नहीं कर सकेगी, तब तक कलह बंद नहीं हो सकती है, तब तक जीवन का रोज रोज का जो संघर्ष है वह बंद नहीं हो सकता। एक तरफ से हम संघर्ष को बंद करेंगे, दूसरी तरफ से वह निकलने का रास्ता खोज लेगा, क्योंकि भीतर हम उबलते हुए ज्वालामुखी पर बैठे हैं और उस ज्वालामुखी से हमारा कोई परिचय नहीं है। हम ज्वालामुखी पर अच्छा बढ़िया सोफा लगाकर आराम से बैठे हुए हैं और नीचे ज्वालामुखी धधक रहा है और हम अपने सोफे को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं अपने मकानों को, और नीचे नीचे ज्वालामुखी धधक रहा है। हम ऊपर से सजाते रहते हैं, भीतर आग भभक रही है। इसी स्थिति में उस आग को हम दबाते चले जाएं तो हम टूटेंगे और अपने आप को नष्ट करेंगे। आज तक मनुष्य ने यही तो किया है, कि आगे भी मनुष्य को यही करना नहीं होगा, या कि हम एक नए मनुष्य को जन्म दे सकते हैं जिसका मन दमन पर आधारित ना हो। लेकिन हम डर जाएंगे। हम कहेंगे अगर हम दमन न करें अपने मन का, तो दमन करने में तो हम कभी पागल होंगे। ठीक है, लेकिन दमन न करें तो इसी वक्त विस्फोट हो जाएगा। अगर हम दबाएं ना अपने को, तो हमारे भीतर जो इतना जहर है, इतने सांप बिच्छू मालूम पड़ते हैं, इतना क्रोध है, इतनी वासना है, इतना लोभ है, इतनी ईर्ष्या मालूम पड़ती है, अगर ना दबाएं तो हम तो अभी सब निकल पड़ेगा। फिर क्या होगा? दबाना नहीं है, लेकिन कुछ और करना है। करना ये है कि मन के ऊपर का जो हिस्सा चेतन है, जो कॉन्शियस है, जहाँ प्रकाश है, उस प्रकाश को मन के उन हिस्सों में भी ले जाना है जहाँ अंधकार है। पूरे मन को प्रकाशित कर देना है। वो कहते हैं ना वाणी में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पूरे मन में दिया जला देना है। किसका? होश का और ज्ञान का दिया जला देना है। अभी थोड़ी सी जगह में प्रकाश हो रहा है, दिए की ज्योति को और बड़ा करना है, ताकि पूरे मन की तीनों मंजिलें, वह जो 3 स्टोरीज मैन है, वह उन तीनों मंजिलों में प्रकाश पहुंच जाए। सबसे पहला काम प्रकाश पहुंचाना है। जैसे ही प्रकाश पहुंचना शुरू होता है, मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। आपको शायद ख्याल भी ना हो, सूरज निकलता है, सूरज के निकलते ही पृथ्वी पर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो कलियां बंद थी वे खिलने लगती हैं, जो सुगंध छिपी थी वह प्रकट होने लगती है। जैसे ही प्रकाश सूरज का पृथ्वी पर उतरता है, सारा प्राण जो सोया हुआ था वह जागने लगता है। वृक्ष, पौधे, पशु, पक्षी जो सोए थे वे उठकर गीत गाने लगते हैं, वे जीवंत हो उठते हैं। सूरज की रोशनी के आते ही पृथ्वी दूसरी हो जाती है। सूरज की रोशनी के हटते ही, अंधकार छाते ही पृथ्वी मूर्छित हो जाती है। सब सो जाता है, पशु, पौधे, पक्षी, आदमी सब मूर्छित हो जाते हैं। सूरज के उगते ही मूर्छा टूटनी शुरू हो जाती है, जागरण आना शुरू हो जाता है और प्रभात हो जाती है। मन की 2 मंजिलों में कभी प्रकाश नहीं पहुंचा है। वहां एकदम गहरी मूर्छा है, वहां सब सोया हुआ है, वहां एकदम घना अंधकार है। उस घने अंधकार में सांप बिच्छुओं ने डेरे डाले हुए हैं, पतंगों ने घर बना लिए हैं और मकड़ियों ने जाले बुन लिए हैं। वहां सब गंदा हो गया है,
वहां के द्वार कभी नहीं खुले और वहां पर बड़ी दुर्गंध इकट्ठी हो गई है और हम ऊपर से दमन करते चले जाते हैं, सारे कचरे का वहां बिल्कुल दबाते चले जाते हैं। वहां सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। मनुष्य का प्राण इससे भारी और बोझिल और मूर्छित है। वहां रोशनी ले जानी है, वहां हमें प्रकाश ले जाना है और प्रकाश ले जाया जा सकता है। उस प्रकाश के ले जाने की विधि का नाम ही धर्म है। कैसे हम चित्त की गहराइयों में रोशनी ले जा सकें, कैसे वहां प्रकाश पहुंचा सकें कि वहां अंधकार का राज्य समाप्त हो जाए और हमारे सारे प्राण आलोकित हो उठें। उस प्रकाश के पहुंचते ही चित्त में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। उस प्रकाश के पहुंचते ही जो कली थी वह खिलकर फूल बन जाती है। उस प्रकाश के पहुंचते ही भीतर जो प्राण सोए थे वे जाग उठते हैं। उस जागरण के साथ अंतर शुरू हो जाता है और जागरण ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे हम चित्त में ले जाएं जागरण को, होश को, अवेयरनेस को, कैसे हमारे पूरे प्राण जागे हुए हो जाएं और जिस दिन पूरे प्राण जग जाते हैं उस दिन प्राणों में एक संबंध स्थापित हो जाता है। फिर मनुष्य तीन हिस्सों में खंडित नहीं रह जाता, फिर वह एक भवन बन जाता है पूरा का पूरा। और जो मनुष्य एक भवन बन जाता है उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं, कोई कलह नहीं, उसके भीतर एक शांति स्थापित हो जाती है। इसीलिए सर्वाधिक मूल्यवान जीवन का सूत्र चित्त के अंधेरे क्षणों में रोशनी को ले जाने का है। उस संबंध में मैं विस्तार से चर्चा कल की वीडियो में करूंगा कि कैसे हम चित्त में प्रकाश को ले जा सकते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि भाई 1 घंटे की वीडियो नहीं सुन सकते, तो गलती गुस्ताखी माफ़। भजन सिमरन करते रहिए और श्वास क्रिया ज़रूर करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो।
अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।